हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी मज़े में होंगे। यार आज का बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ यार। आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने ये सुना हुआ होगा कि यार बर्डजीज़ के अंदर कंपटीशन होते हैं, या कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं यार कि हम अपने बर्डजीज़ को कंपटीशन में लड़ाते हैं। और या आपने देखा होगा कि मेरा बर्ड जीत के आया है कंपटीशन। तो भाई ये कंपटीशन वगैरह जो होते हैं ये बेसिकली स्टार्ट हुए थे। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है WBO। हाँ, अगर अक्सर आपने मुँह से लोगों के सुना होगा कि यार WBO के स्टैंडर्ड्स में तो ये नहीं लिखा हुआ। तो बेसिकली WBO क्या है? WBO है वर्ल्ड बजरीगर ऑर्गेनाइजेशन। बजरीगर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना WBO, उसने बेसिकली स्टार्ट ये करा था कंपटीशन करना कि जो बर्डजीज हैं उनकी हॉबी को प्रमोट करने के लिए। बड़ी डिटेल है इसकी पीछे, मतलब बहुत लंबा सफ़र है। उसने क्या करा कि लोगों को बर्डजीज की हॉबी को प्रमोट करने के लिए कंपटीशन वगैरह शुरू करा है। अब कंपटीशन होता है तो जाहिर बात है हर बंदा बोलता है मेरा बर्ड ज़्यादा खूबसूरत है। तो उसने WBO ने जो है ना स्टैंडर्ड्स बनाए कि यार बर्डजीज के स्टैंडर्ड्स हैं। अब स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड्स का मतलब ये होता है कि अगर आपका बर्डजी दिखने में इस तरह का होगा तो वो जीत जाएगा, और अगर इस तरह का नहीं होगा तो वो नहीं जीतेगा। फिर उन्होंने साइज़, कलर, वेरिएशन, उसका माथा, उसके नेकलेस स्पॉट, हर चीज़ का स्टैंडर्ड बनाया है। जैसे कि आप लोग अभी इस वक्त स्क्रीन पे देख भी रहे हो, ये एक आइडियल बर्डजी एग्जीबिशन है, जो शो क्लास एग्जीबिशन होता है। अगर किसी के पास इस तरह के शो क्लास एग्जीबिशन हो कि जिनका बहुत बड़ा सा मुंह और धड़ छोटा हो पीछे से, और उठान इस तरह से, और उसका बैठने का स्टांस ऐसा हो, और नेकलेस स्पॉट इस तरह से 4 हों, जो ब्लैक स्पॉट होते हैं नेकलेस स्पॉट, इस तरह से 4 हों, तो इस तरह का बर्ड अगर किसी के पास है तो समझो कि वो WBO के स्टैंडर्ड के मुताबिक है, और वो किसी भी कंपटीशन के शो को जीतने की सलाहियत रखता है। जी हाँ दोस्तों, WBO के मजाक बात नहीं है, ये स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है बर्डजीगर्स के, जिनके ज़रिए से आप अपने बर्ड को जज कर सकते हो। और जब ये इस कॉम्पिटिशन होते हैं तो जजेस होते हैं WBO के, वो लोग आते हैं और वो लोग जज करते हैं कि किसका बर्ड अच्छा है। अच्छा, जब लोकली भी आजकल हमारे यहाँ पे कंपटीशन शुरू हो गए और जो एक्सपीरियंस ब्रीडर्स हैं उनको पता चल गया है, क्योंकि WBO के स्टैंडर्ड्स को पढ़ के हर किसी ने सीख लिया है। अब जैसे इस वक्त आप सीख गए हो कि यार एक अच्छा एग्जीबिशन का बर्ड देखने में कैसा होता है, तो स्क्रीन पे इस वक्त आपके सामने आ गया है, तो समझो कि आप भी सीख ही गए हो ना कि यार एक अच्छा बर्ड इस तरह का दिखने में होगा। तो जो WBO के स्टैंडर्ड्स हैं अगर आपको समझ में आ गए, आप सीख गए, तो आप भी जज कर सकते हो कि यार अच्छा बर्ड कैसा होता है। बाकी हाँ, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ ये बर्ड देखने के बाद आपको लग रहा है कि यार मैं जो है वो WBO के स्टैंडर्ड सीख गया और मैं जो है वो जज कर सकता हूँ आराम से। ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली इसके पीछे पूरी एक साइंस है। इसकी लेंथ का साइज़ है, इसके परों का साइज़ है, इसके अंदर जो एंगल है वो है, हर चीज़ है ना WBO ने स्टैंडर्ड्स की मेंशन की हुई है। मैं कोशिश करता हूँ कि इसी वीडियो में आपको दिखा भी दूँ कि WBO के कुछ स्टैंडर्ड्स क्या है, उसकी वेबसाइट कहाँ से मिलेगी। चाहो तो आप लोग गूगल भी कर सकते हो और इसके स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरी डिटेल पढ़ सकते हो कि क्या स्टैंडर्ड्स हैं। अब जैसे ये जो इसके मेन फीचर है ना बर्डजीगर्स के, ये समझो एक आइडियल बर्डजीगर को का रेफरेंस बताया गया है कि भाई आइडियल बर्डजीगर किस तरह का होगा, उसका क्राउन कैसा होगा, उसकी आइज़ दिखनी चाहिए या नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। बाकी इसके बैक का स्कल कैसा होगा, शेप कैसा होगा, वी मार्किंग कैसा होगा, ठीक है। 7 प्राइमरी फीदर्स कैसे होंगे, 2 प्राइमरी टेल फीदर कैसे होंगे, 30 डिग्री का एंगल होगा जब वो उसके ऊपर बैठेगा ना डंडी पे, तो जो उसकी दुम का एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बनेगा। जी हाँ दोस्तों, इस लेवल पे आप देख सकते हो। अगर आप सबसे नीचे देखो लिखा हुआ आइडियल लेंथ जो है वो मिनिमम 216 mm होगी, यानी कि लेंथ तक बता रहा है कि बर्डजी की 216 mm होगी। 45% टोटल लेंथ का जो है ना वो विंग होगा, और टेल जो है वो 35% होगी टोटल लेंथ की। अब आप देखो ये कितनी डिटेल वर्किंग हुई है। और नीचे ये लिख भी रहा है कि ये जो ऊपर बर्ड को हमने दिखाया ये तकरीबन स्टैंडर्ड बर्ड है। WBO की जो वेबसाइट है वो आप जाके देख सकते हो गूगल से, वर्ल्ड बर्डजीगर ऑर्गेनाइजेशन। इसके ऊपर आपको मज़ीद बहुत सारी डिटेल या मालूमात मिल जाएंगी। मेरा मकसद आप लोगों को सिर्फ ये अवेयरनेस देना था। और ये सारे के सारे वो स्टैंडर्ड्स हैं जो WBO ने बताया हुआ है कि कंडीशन के कितने कलर होंगे, टाइप के कितने कलर हैं, और टाइप के कितने मार्क्स हैं, लेंथ कैसी होनी चाहिए, विंग्स कैसे होनी चाहिए, बीक,
आइस, शोल्डर, टेल, मास्क, स्पॉट, लेग्स कैसे हो, फीट कैसे हो, कलर कैसा हो, स्टैंडर्ड और परफेक्शन क्या हो, किस चीज़ के कितने नंबर हैं। यानी कि जैसे जब जज आता है तो वो नंबर देता है हर चीज़ को, तो किस चीज़ के कितने नंबर हैं। इसी तरह से जो रिंग पहनाते हैं उसका साइज़ क्या होगा, उसको रिंग को अंदर से उसका डाया कैसा होगा, बाहर से डाया कैसा होगा। इसी तरह से जो बर्ड जीते हैं 2024 में, ये उनकी तस्वीरें। यूनाइटेड अरब यूएई से जो 13 जनवरी 2024 को बर्ड्स जीते हैं, उनकी तस्वीर हैं ये। इसी तरह से कुवैत से जो बर्ड्स जीते हैं, ये उनकी तस्वीर हैं जो इनकी वेबसाइट पे लगी हुई थी, तो मैंने आपको दिखाया। तो ये सारा सिलसिला है भाई जो कंपटीशन वगैरह के अंदर यूज़ होता है और WBO के स्टैंडर्ड्स हैं। अब जो लोग शो बॉक्स को समझते हैं वो लोग अपने बर्ड्स को शो बॉक्स में डाल के डंडी पे बिठा के ट्रेन करते हैं ताकि हमारा बर्ड WBO के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बैठना शुरू हो, 30 डिग्री का एंगल हो। इसके अलावा उसका स्टांस, उसका फीचर्स कैसे नज़र आ रहे हैं, क्या उसके अभी नेकलेस स्पॉट उस तरह से नज़र आ रहे हैं। अब ये देखो आप, हालांकि ये पट्टा है लेकिन ये बैठ कैसे रहा है। जब ये बड़ा होगा तो ज़ाहिर है ये बिल्कुल उस तरह से बैठेगा जैसे एक एग्जीबिशन का स्टैंडर्ड बर्ड बैठा हुआ था। तो लोग क्या करते हैं कि अपने बर्ड्स को ट्रेन करते हैं शो बॉक्स के अंदर डाल के, ताकि जब कभी भी कंपटीशन हो तो उनका बर्ड उसी तरह से बिल्कुल बैठे स्टांस में, एंगल पे, और उसी तरह से बिल्कुल नेकलेस स्पॉट उसके दिखें जैसे कि एक स्टैंडर्ड बर्ड जी के दिखते हैं। बाकी साइज़, लेंथ, ये सब चीज़ें तो बर्ड जज का काम है कि वो किस तरह से नापेगा, तोलेगा। और जो बेस्ट बर्ड होता है फिर जज जो है वो उसको फर्स्ट इनाम देते हैं, सेकंड इनाम देते हैं, थर्ड देते हैं। अगर आप इन तमाम बर्ड्स को देखो तो ये पट्टे थे जब, तो वो दिख रहा है, और बड़े जो होके कैसे बने वो दिख रहा है। तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि बर्ड्स अपना स्टांस से बता रहा होता है कि वो बड़ा होके कैसा बनेगा। आप देख सकते हो कि यार ये सारे के सारे एग्जीबिशन के बर्ड्स मैंने आपको लगा के दिखाए कि WBO के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक क्या ये तमाम बर्ड्स कंप्लाई कर रहे हैं। कंप्लाई का मतलब उसको फॉलो कर रहे हैं। तो काफ़ी हद तक मैंने कोशिश की कि यार आपको समझा सकूं कि एग्जीबिशन बर्डजीज़ के अंदर स्टैंडर्ड क्या है, और जो बर्ड स्टैंडर्ड पे उतरता है वो इस तरह से फिर जीत रहा होता है और उसको फिर मेडल शेडल मिल रहे होते हैं। अब आप ये देखो, ये मेडल लगे हुए हैं इस बर्ड के। ये बेस्ट यंग बर्ड का इसको टाइटल मिला हुआ है। तो जब कंपटीशन होता है तो इस तरह के बॉक्सेस के अंदर डाल के ले जाते हैं, और जब जीतता है बर्ड तो उसको फिर इस तरह से टाइटल मिलता है, और उसके इर्द गिर्द इस तरह से जो भी उसके बैजेस होते हैं वो लग जाते हैं। तो आज की जो वीडियो है गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि ये जो मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ ना यार, ये बेसिक चीज़ें नहीं है। ये बहुत समझे कि जो टॉप के ब्रीडर्स हैं या जो कंपटीशन लड़ते हैं, ये उनके उस लेवल की नॉलेज है जो आम बंदा तो सिर्फ ये करता है कि यार बजरी तोते का पेड़ लाया, उसने अंडे दिए, बच्चे निकले, अल्लाह खैर से अल्लाह शौक़ पूरा हो गया, या बच्चे बेच दिए तो थोड़ा बहुत बिजनेस हो गया। लेकिन जो मैं अभी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वर्ल्ड बर्डजीगर ऑर्गेनाइजेशन और उसके स्टैंडर्ड्स के हवाले से आपको मैंने आज गाइड कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें ये एडवांस लेवल के लोगों की हैं जिनको बहुत शौक़ होता है, और हर दफ़ा जो है एक ब्रीडर अपने स्टांस को, अपने फ़ीचर्स को बर्डजीज़ के इम्प्रूव कर रहा होता है। बर्डजीज़ जब भी तो यार वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा पसंदीदा बर्ड है, क्योंकि यार इसके अंदर मसला गेम है सारा फ़ीचर का। फ़ीचर इम्प्रूव करते जाओ। आप एक साल में अगर कुछ फ़ीचर इम्प्रूव करोगे, अगले साल में उससे भी मज़ीद साइज़ बड़ा हो जाएगा, उससे ज़्यादा बड़ा हेड हो जाएगा। तो हर चीज़ जो है ना बर्डजीज़ के अंदर इम्प्रूव होती रहती है। तो इसी तरह से जब भी मैं कहता हूँ कि जो लोग रेम्बो पालते हैं तो रेम्बो भी इसी तरह से है कि वो उसका साइज़। अब ये 2 एग्जीबिशन बैठे हुए हैं, आप देखो साइज़ का कितना डिफरेंस है। दोनों ही एग्जीबिशन थे मगर साइज़ का डिफरेंस आप देखो कितना ज़्यादा था। तो इस तरह से होता है भाई। आपको ये चीज़ें अच्छा है कि इस बहाने सीखने को मिल रही हैं। तो आप लोग अपने बर्ड जब रखोगे आपको आइडिया होगा कि यार हमने किस तरह के बर्ड रखने हैं, उनका क्या स्टैंडर्ड है, किस तरह से शो क्लास बर्ड्स तैयार किए जाते हैं, उनका माथा कितना बड़ा होता है, ग्लो कैसे होता है, उनके नेकलेस स्पॉट कैसे होते हैं, उनके बैठने का स्टाइल कैसा होता होगा, उनको शो बॉक्स ख़रीद के किस तरह से उनकी पिक्चराइजेशन और उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं ताकि लोगों को दिखा सके। तो यार उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।